वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो जाए, वीडियो आपने डिटेल में समझा रहा हूँ हर चीज़ की। वीडियो कंप्लीट देख लेनी है ताकि आपको दोबारा किसी भी तरह का इब्हाम ना रहे, कोई भी आपको क्वेश्चन ना करना पड़े किसी भी बारे में। फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल, गुजरांवाला, इस साइड का कैरेज, मुल्तान वगैरह का, रहीम यार खां का आज इंशाल्लाह मैं सारी डिटेल ये क्लोज करता हूँ ताकि उसके बाद हम ऑर्डर्स की तरफ बढ़ें। बाकी बचा 770 रुपये, 5 रुपये यहाँ से हमारे कम हो गए हैं। याद रखिएगा ये 5 रुपये भी मैं चाहता तो मैं आपसे कह देता कि जी 35 का थैला आ रहा है कि मूंगी का मिस्सा हमने 24 घंटे में एक बकरी को कितना देना है और इसके साथ हमें क्या खुराक देनी चाहिए। दूसरा, काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेजेस हैं जी आपकी लोकेशन, तो सर लोकेशन आप एक एक बैग की तसल्ली करें, एक एक बैग का वेट नोट करें। अगर कोई वज़न कम है तो उसके भी मैं आपको पैसे दूंगा। तो अब कराची वाले भाइयों को ये किस हिसाब से पढ़नी है वो ज़रा सुन लें और समझ लें। याद रखिएगा, हम ना पहले प्रॉफिट के चक्कर में थे ना हम अब प्रॉफिट के चक्कर में। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि फार्मर्स को सस्ते से सस्ता मूंगी का मिस्सा हम प्रोवाइड कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। थंबनेल आप देख चुके हैं, सब कुछ फाइनल। कल मैं गायब रहा हूँ, कल पूरा दिन मैंने किराए वगैरह पता किए और आज फिर पता किए। सबसे पहले मैं सुना देता हूँ जी कराची वालों के लिए खुशखबरी, उसके बाद हम आगे बात शुरू करते हैं। कराची में जी अगर तो आपको चाहिए 5, 10 मन, 20 मन, 15 मन, 8 मन, जितनी भी वट, तो वो आपकी आएगी पैसेंजर्स वाली बसों पे। मैं यकीन माने अभी पहुंचा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4 बजे का टाइम है जिस टाइम ये हम वीडियो बना रहे हैं। और मैंने आते ही पहले ये ट्राई की है कि वीडियो बनाएं और इन्फॉर्मेशन अपने तमाम भाइयों को दें कि ग्राउंड वर्क आलमोस्ट कंप्लीट है। तो कराची के लिए जी अगर तो आपको कम मिकदार में चाहिए, यानी कि 20 मन या 20 मन से कम चाहिए, तो फिर आपकी आएगी पैसेंजर्स वाली बसों पे। पैसेंजर्स बसें कहाँ पे रुकेंगी जी? स्टॉप एक होगा जी सहराब गोट, दूसरा होगा कयूमाबाद। ये 2 जगहों से आपको आगे फिर आके रिसीव करनी पड़ेगी। और कट ये देखें, ये बैग हैं 20 किलो के, ठीक है। पूरे बैग ये 1.5 मन वाला थैला है जिसमें 1.5 मन आ जाती है। अगर हम इसमें कोई भी गंदम वगैरह डालें या शुगर डालें, इस तरह की कोई भी चीज़ डालें तो 1.5 मन आती है। और ये आई है 20 किलो। अब यहाँ पे बात समझिएगा, 20 किलो एक में, 20 किलो दूसरे में, 1 मन आएगी 2 बैग में, ठीक है। और किराया लगेगा, कैरेज इसका लगेगा बैग के हिसाब से, यानी कि अब मन के हिसाब से नहीं लगेगा। मन में 2 बैग आ रहे हैं, हमने 1 बैग की कैलकुलेशन की थी, तो अब बैग के हिसाब से यानी कि 20 किलो पे हमें कैरेज पड़ना है, ठीक हो गया। तो अब कराची वाले भाइयों को ये किस हिसाब से पढ़नी है वो ज़रा सुन लें और समझ लें। इसका पहले मैं इसका रेट फाइनल कर दूं। हमने इसका रेट कैलकुलेट किया था जी 775। आप जिन भाइयों ने वीडियो देख के कांटेक्ट किया है उनको अच्छी तरह ये बात याद होगी कि हमने टोटल इसका जो हमें कास्ट पड़ी हुई है, याद रखिएगा, हम ना पहले प्रॉफिट के चक्कर में थे ना हम अब प्रॉफिट के चक्कर में। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि फार्मर्स को सस्ते से सस्ता मूंगी का मिस्सा हम प्रोवाइड कर सकें। तो 775 पहले, 775 में अगर आपने वीडियो अच्छी तरह देखी है या आपने नोट कर ली हैं सारी चीज़ें, तो 775 में हमने बैग लगाया था, यानी कि थैला लगाया था 35 रुपये का। 35 रुपये वाला थैला जो हमने लगाया था वो थैला हमें मिला है 30 रुपये में। अब क्योंकि 30 रुपये में मिला है तो ये हमारा बाकी बचा 770 रुपये। 5 रुपये यहाँ से हमारे कम हो गए हैं। याद रखिएगा ये 5 रुपये भी मैं चाहता तो मैं आपसे कह देता कि जी 35 का थैला आ रहा है, मगर जितने का आ रहा है मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप भाइयों से प्रॉफिट ना लूँ, मैं सिर्फ आप तक अच्छी क्वालिटी का मिस्सा पहुँचाऊँ। 5 रुपये यहाँ से कम हो गए। अब हमने 1 मन पे 1 बैग लगाया था। वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो जाए, वीडियो आपने डिटेल में समझा रहा हूँ हर चीज़ की। वीडियो कंप्लीट देख लेनी है ताकि आपको दोबारा किसी भी तरह का इब्हाम ना रहे, कोई भी आपको क्वेश्चन ना करना पड़े किसी भी बारे में। एक थैला हमने लगाया था 35 रुपये का 1 मन के लिए। थैला 30 रुपये का है मगर लगा है 20 किलो पे, यानी कि 1 मन पे 2 थैले लगेंगे तो ये कास्ट हो जाएगी 60 रुपये।
बात समझ लें, एक थैला ये, एक थैला ये दोनों आएंगे 60 रुपये में। 60 रुपये में 2 बैग आ रहे हैं और ये 1 मन इनमें भर्ती हो रही है। ठीक हो गया। तो 770 में अब हमें 30 रुपये और ऐड करने पड़ गए हैं, यानी कि अब ये हो गई है 800 रुपये में। ये मैं टोटल आपको ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। फिर मैं कराची का जो कैरेज पड़ना है वो बताता हूँ। फिर उसके बाद फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल, गुजरांवाला इस साइड का कैरेज, मुल्तान वगैरह का, रहीम यार खां का आज इंशाल्लाह मैं सारी डिटेल ये क्लोज करता हूँ, ताकि उसके बाद हम ऑर्डर्स की तरफ बढ़ें। तो ये हमें पड़ गई जी 800 रुपये में। उसके बाद ये बैग हमने, जब हमारे पास आके यहाँ पे ट्रालियाँ अनलोड होंगी, ये बैग हमने भरने हैं। भरने के बाद ये डोरी के साथ सिलाई होने हैं। सिलाई होने के बाद हमने, अगर तो बड़ी गाड़ी है यानी कि 100 मन से ऊपर का ऑर्डर है, फिर तो यहीं से लोड हो जाएगा। अगर 5-10 मन है तो फिर यहाँ से हमने इसे रिक्शे पे लोड करना है। रिक्शे पे लोड करके हमने पैसेंजर्स बसों वाली स्टॉप तक जाना है और वहाँ से जाके बसों पे लोड करवाना है। यानी कि अब हमें और एक्स्ट्रा चार्जेस के क्या पड़ने हैं, डोरी का खर्चा, भरने का, सिलाई करने का, लोडिंग, प्लस रिक्शे का किराया। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें, उसके अलावा जो लेबर यहाँ पे लगेगी, लेबर के कोल्ड ड्रिंक का या खाने का सारा अरेंजमेंट, ये सारा कुछ हम लगाने लगे हैं 100 रुपये। ये रफ आइडिया है। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत मार्जिन हो सकता है, ये 100 का 110 भी पड़ सकता है, ये 100 का 90 भी पड़ सकता है। यानी कि या मुझे 10 रुपये फी मन के हिसाब से बच सकते हैं, या 10 रुपये मेरी जेब से जा सकते हैं। यहाँ पर इतना सा मार्जिन है, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो 800 हमने पहले किया था, प्लस इसमें हम करने लगे 100। ये 100 दोबारा समझ लें किस चीज़ का है, इसमें बैग में भरने का, थैले में। उसके बाद इसको ये डोरी लगनी है, हर बैग हमारा सिलाई होना है। उसके बाद इसकी लोडिंग होनी है, चाहे गाड़ी पे होनी है या चाहे रिक्शे पे होनी है, जिस चीज़ पे भी होनी है। उसके बाद रिक्शे ने स्टॉप तक जाना है, वहाँ पे बसों में भरना है, वहाँ भी हमें एक बंदा चाहिए होगा। देन रिक्शे को भी हमने किराया देना है। ठीक हो गया। तो ये सारा कुछ कुल मिला के हमारे पास ये 900 रुपये हम लगा रहे हैं। पर हमें 890 सकता है या 910 सकता है। ठीक हो गया। 900 रुपये फी मन आ गई यहाँ से लोडिंग तक की कॉस्ट। अब हम आ रहे हैं जी अगली कॉस्ट के, अगला कैरेज का किराया। याद रखिएगा, इसमें अनलोडिंग आप भाइयों की होगी, यानी कि अगर तो आपकी 5-10 मन है, फिर तो आप गाड़ी में से जो कैरेज आपकी आ रही है पैसेंजर्स वाली, उसमें से खुद ही उतार सकते हैं। अगर आपके जा रहे हैं किसी शाज और डाले में, या जो लोडर मजदे होते हैं, या 6 व्हीलर ट्रक आपके पास आता है, लोडिंग आपकी ज़्यादा है, 200 मन तक है, तो फिर आपको अनलोडिंग करवानी पड़ेगी। उसके चार्जेस आपने पे करने हैं, ये किराए के अलावा होंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ हर बात आपको खोल के बता रहा हूँ, ताकि किसी किस्म का आपको बाद में ये ना लगे कि यार हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमने मंगवा लिया और हम फंस गए हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इस वीडियो तक मैं सारी आपको दे रहा हूँ। रेंट आप पे करेंगे इस 900 के अलावा, गाड़ी का जितना भी होगा। अगर पैसेंजर्स वाली बस पे आता है उसका जितना भी होगा, जितना होगा वो मैं आपको उस टाइम बता दूंगा जब आपका ऑर्डर बुक करूंगा कि भैया 900 रुपये फी मंथ काफ़ी है। उसके बाद यहाँ से इतना आप तक रेंट पड़ेगा, वो रेंट आप पे करेंगे और वो मैं आपको रेंट उसी टाइम बता दूंगा। इसमें कोई भी लुकी छुपी बात नहीं होगी कि यार मैं रेंट नहीं बता रहा हूँ, यार रेंट में फ़्रॉड हो रहा है। फ़्रॉड किस तरह हो रहा है, हमने जो पहली वीडियो बनाई थी इससे पहले के नए फार्मर के साथ फ्रॉड, उसमें ये हुआ था कि विहाड़ी से, अब नाम नहीं लेंगे उनका, विहाड़ी से एक भाई हैं, भाई कह लेते हैं चलो, उन्होंने मिसा भेजा जी कि 2 बैग आपके पास आएंगे 1 मन के, और आपने 400 रुपये कैरेज देने। ठीक हो गया। जब वहाँ पे पहुँच गए हैं ये बैग 2, तो गाड़ी वाला कहता है जी मैंने 1000 रुपये लेने, 1000 रुपये दें तो बैग ले लें, 1000 रुपये नहीं देना तो मैं जानूँ बैग जाने आप जाएं, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। ये काम हमारे एंड से नहीं होगा, याद रखिएगा ये बात। अगर हमने कह दिया है कि 500 रुपये किराया आपने देना है, तो गाड़ी वाला अगर आपसे 600 डिमांड करता है तो 100 रुपये मैं आपको पे करूंगा, आपकी जेब से और पैसे नहीं निकलेंगे जितने मैंने कह दिए।
मुझे चाहे कुछ बच रहा है या कुछ नहीं बच रहा है, मैं आपका मिसा हर चीज़ का रेट फाइनल करने के बाद देन लोड करवाऊंगा। जो मैंने आपको पैसे कह दिए हैं आपने उससे ज़्यादा पे नहीं करने हैं। अदरवाइज़ मैं ये प्रोसेस रखूँगा कि कैरेज के पैसे मैं खुद अपने अकाउंट में मंगवाऊँगा और मैं जानूँ कैरेज जाने और गाड़ी जाने। आपकी 1 मिनट की टेंशन नहीं होगी, ना वहाँ पे आके आपको ड्राइवर या कंडक्टर या कोई डालने वाला ये कहेगा जी इतना किराया नहीं तो मैंने इतना लेना है, ट्रैवल ज़्यादा था। इस तरह का कोई भी फ्रॉड या चक्कर या हेरा फेरी हमारे एंड से नहीं होगी। और दूसरी बात उसमें थी जी 1 मन भिजवाई है और 1 मन की 31 किलो निकली है। एक बैग 14 किलो निकले शायद, नहीं, एक बैग 15 किलो निकला, एक बैग 16 किलो निकले। अब इस बैग में ये देख लें, अगर मैं आपको यहीं से दिखा सकूं कि ये बड़ी मुश्किल से इसका मुंह सिलाई होना है, मुंह बांधने की जगह नहीं है, तो इसमें 20 किलो आई है। ये तुला हुआ है, पूरा बैग देख लें, इसको बहुत मुश्किल से हमने भरा है, देन 20 किलो इसमें पूरी आई है। ये काम नहीं होगा हमारा 20 का 19.5 नहीं होगा कभी भी। आप एक एक बैग की तसल्ली करें, एक एक बैग का वेट नोट करें। अगर कोई वजन कम है तो उसके भी मैं आपको पैसे दूंगा। 2 बातें क्लियर हो गई हैं आपको। कैरेज जितना कहूंगा उतना ही लगेगा, उससे ज़्यादा आपने 1 रुपये नहीं देना है। वज़न जितना कहूंगा उतना ही आपके पास आएगा। आप चाहे ऑल वेट करवा लें, चाहे अकेला अकेला बैग उतरवा के देन आप वज़न कर लें, मैं ये आप पे ट्रस्ट करूंगा। अगर आप कहेंगे कि यार वज़न तुम्हारा कम आया है तो मैं वो बात आपकी सुनूंगा। मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि यार लेबर ने भरे हैं मुझे नहीं पता। हेरा फेरी किसी काम में नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम रेंट की तरफ के। रेंट कितना? तो सर जो हैं सहराब गोट और क्यूमाबाद वाले, अब इसमें है 20 किलो, मगर इसने जो जगह घेरनी है वो 1.5 मन वाले थैले जितनी घेरनी है। मैं बहुत ज़्यादा आज बहस करके आऊँ, मैंने कहा यार मैं ये बैग भर के, ये जो सिलाई हुआ है ये मैं 7 गाड़ी में रख के लेके गया था। मैंने कहा यार 20 किलो तो वज़न है, इतने चार्जेस किसके हैं? वो कहता सर बैग 20 किलो का है मगर जगह तो 1.5 मन जितनी ले रहे हैं हमारी। अगर 20 किलो जितनी जगह ले तो हम 1.25 मन की जगह एक और चीज़ रख सकते हैं, एक और बैग आ सकता है हमारा, कोई और चीज़ आ सकती है, हम रेंट और ले सकते हैं। तो ये आपके लिए 20 किलो है, हमारे लिए वो गाड़ी वाले कह रहे हैं कि ये 1.5 मन है, क्योंकि इसने जगह 1.5 मन की लेनी है। ठीक हो गया। तो कराची के लिए इस एक बैग के चार्जेस होंगे 600 रुपये। 600 रुपये में अब क्या क्या इंक्लूड है? रेंट वगैरह टोटल, यहाँ से रखवाना, वहाँ पहुँचाना, वहाँ पे आपने सिर्फ आके गाड़ी से उतार के अपने घर ले जानी है और जानवरों को खिलानी है, बस। इससे ज़्यादा आपका काम नहीं है और कोई। 600 रुपये फ़ी बैग, यानी कि ये अगर हमने 450 में दी आपको 20 किलो, हम 20 किलो की बात कर लेते हैं, समझने में आपको आसानी होगी। कराची के लिए बात कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं। 450 रुपये की 20 किलो हमने आपको दी है, 600 रुपये 20 किलो का लगेगा रेंट, यानी कि 1050 रुपये में आपको पहुंचेगी 20 किलो। और इसी को अगर हम डबल कर लें तो 2100 रुपये में 1 मन मूंगी का मिस्सा आप तक पहुंचेगा। 1 मन मूंगी का मिस्सा अगर हम देख लें 2100 रुपये में पहुंच रहा है तो ये 50 रुपये से कुछ ही ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि 2100 डिवाइडेड बाय 40 करते हैं तो 52.5 रुपये में, 52.5 रुपये में एक बकरी आपकी पेट भर लेगी। 24 घंटे की खुराक है 52.5 रुपये में। आपने 2100 रुपये सुन के परेशान नहीं हो जाना। 800 किलोमीटर आई थिंक यहाँ से ट्रैवल बनता है कराची का, इसको भी नज़र में रखना है। 52.5 रुपये में आपकी एक बकरी का पेट भर रहा है। इसके अलावा आपको सिर्फ आधा किलो कोई ना कोई दाना देने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 80 से 85 रुपये आपका 24 घंटे का खर्चा होगा। खैर, इस पर हम दोबारा कभी और वीडियो अलग डिटेल में बना लेंगे। 2100 रुपये में कराची पहुंचेगा 40 किलो का बैग। अगर आपको चाहिए ज़्यादा तो वो यहाँ से आएगी जी कंटेनर पे, बंद कंटेनर जो होते हैं। इसकी क्या डिटेल है जी? 20 फीट वाला कंटेनर यहाँ से। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं, अगर आपके पास इससे कोई बेहतर सॉल्यूशन है, यानी कि यार इससे कम किराया हमें इस तरह पड़ सकता है, तो वो आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। चाहे कमेंट कर लें, चाहे मैसेजेस कर लें। काइंडली अभी सिर्फ मैसेजेस कीजिएगा, रश बहुत ज़्यादा हुआ है मैसेजेस का ही। मैं कॉल्स ना व्हाट्सएप पे सुन पाऊँगा ना ही नंबर पे सुन पाऊँगा।
अभी 3 से 4 दिन सिर्फ मैसेजेस पे रहें, मैसेजेस मुझे ख़त्म कर लेने दें, चैट्स का सभी का मुझे रिप्लाई कर लेने दें, देन आप कॉल्स भी करेंगे तो कॉल्स पे भी हमारी बात हो जाया करेगी, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। अगर आप 100 मन या इससे ज़्यादा मंगवाते हैं तो 20 मन वाले कंटेनर में मूंगी की कट आएगी जी 100 मन से लेके 125 मन तक। ये वेरी कर सकती है, 110 मन भी आ सकती है, 108 मन भी, 115 मन भी और 125 मन भी आ सकती है। इसमें हमें जी कंटेनर लोडिंग वगैरह हमने पहले डाल ली है, सारा कुछ आपको मैं बता चुका हूँ। कंटेनर हमारे पास वहाँ तक पहुँचेगा कराची तक 80,000 से लेके 95,000 तक। याद रखिएगा ये कराची अब छोटा सा कराची तो नहीं है, कराची में एरिया वाइज ये पैसे जो हैं, ये रेंट जो है ये वेरी कर सकता है। ये 85 का 70 भी हो सकता है, ये 85 का 1 लाख भी हो सकता है। तो ये सेटअप है कराची में ज़्यादा मंगवाने का, मूंगी का मिसा। कराची वाली बात हम टोटल कर चुके हैं क्लियर। अब हम आ जाते हैं जी वापस पंजाब में। पंजाब में हम आ जाते हैं फैसलाबाद पे। फैसलाबाद का उन्होंने कहा है जी मजदे का, जो मजदा होते हैं इनके पास गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों के पास 50 से 55 हज़ार। अब 50 से 55 हज़ार याद रखिएगा, ये 5-10 हज़ार ऊपर भी हो सकता है, 4-5 हज़ार कम भी हो सकता है इसमें से। ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। ये अब फाइनल किस तरह होगा जी, क्योंकि उन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने कहा है जी ये आपके वज़न पे, लोड पे बड़ा मैटर करता है कि आपका लोड कितना है। आपका अगर 4 टन लोड है तो और किराया होगा, अगर उसी गाड़ी पे आप 6 टन लोड कर देते हैं तो कैरेज हमारा चेंज हो जाएगा, या हम 6 टन के हिसाब से गाड़ी भेजेंगे। तो ये जब हम होगा इस तरह कि जैसे ही मुझे आप फाइनल करेंगे कि हमें इतनी चाहिए, तो मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों के साथ कांटेक्ट करूंगा, उन्हें कहूँगा कि भैया फलां जगह इतना ऑर्डर है, इसका आप कैरेज बताएं। वो कैरेज बता देंगे जी, वही कैरेज मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको आपके इलाके से गाड़ी उससे सस्ती पड़ती है जो यहाँ से मिसा उठा के आप तक पहुंचा सके, तो ज़रूरत नहीं है यहाँ से गाड़ी लेने की, फिर आप अपने एरिया से गाड़ी भिजवाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सूट कर रही है तो फिर आप यहाँ से मंगवा लें। उसके बाद हम आ जाते हैं जी लाहौर पे। लाहौर में मैंने उन्हें कहा था न्याजी अड्डा, क्योंकि न्याजी अड्डा उस टाइम मेरे माइंड में था। वैसे तो काफ़ी सारे भाई हैं जिन्होंने वहाँ से ठोकर से 1-2 और भी जगह हैं जहाँ से कांटेक्ट किया है, 4-4 5-5 भाई हैं, मगर न्याजी अड्डे के आसपास काफ़ी सारे दोस्त थे जिन्होंने इसके लिए कांटेक्ट किया था। तो मैंने न्याजी अड्डे का पूछा था उनसे। न्याजी अड्डे का उन्होंने कहा है जी 55 से 65 हज़ार। ये भी फैसलाबाद वाले रेंट की तरह और कराची वाले रेंट की तरह वेरी कर सकता है। अब करना किस तरह, ये काम होगा किस तरह जी। सपोज के लाहौर में एक भाई को 50 मन चाहिए, एक को 30 मन चाहिए, एक को 20 मन चाहिए, तो याद रखिएगा हम हर को अलग अलग कैरेज नहीं पड़वाएंगे। ऐसा नहीं है कि 50 मन अलग, 20 मन अलग और 30 मन अलग जा रही है, तो ये हमें बहुत महंगी पड़ जाएगी। हमने करना क्या है जी, मैं जितने भी ऐसे दोस्त होंगे जिनका वज़न 100 मन के करीब होता है और उनका एक अलग से मज़दा या शाज़ोर या कोई भी इस टाइप की गाड़ी लोड हो सकती है, तो उनका मैं आपस में इंटरेक्शन करवा दूंगा, नंबर उनके शेयर कर दूंगा एक दूसरे के साथ। वो आपस में डिस्कस कर लेंगे कि हमें कौन सी जगह सूट करती है, तीनों को, चारों को या पांचों को, जितने भी होंगे। तो जो जगह उन सबको सूट करेगी वो मुझे बता देंगे कि हम इस जगह पर एग्रीड हैं, इस जगह पे हमारी गाड़ी आ जानी चाहिए। तो मैं उस हिसाब से कैरेज का पूछ के बता दूंगा। इस तरह डिवाइड हो जाएगा, 20 मन वाला 20 मन का कैरेज देगा, 50 वाला 50 मन का कैरेज देगा, और वहां पे गाड़ी को अनलोड करवा के अपने अपने बैग उठाएं और अपने फार्म पे या अपने घरों में ले जाके बकरियों को खिलाएं। इसी तरह गुजरांवाला को उन्होंने कहा है जी 75 से 90 हज़ार। अब मुझे यकीन माने कि गुजरांवाला, मुझे नहीं पता है कि लाहौर से कितना आगे है, ये आप लोगों ने ही मुझे बताना है। सही हो गया। यहाँ के भी जो भी ऑर्डर होंगे, इसी तरह साहिवाल का सारा, जहाँ जहाँ से आप कांटेक्ट करेंगे, रावलपिंडी से भी कांटेक्ट हुआ है, साहिवाल से भी हुआ है, मुल्तान से भी, रहीम यार खां से भी। मुल्तान का मैंने पूछा जी, मुल्तान वाले भाई अब ये ना कहें रहीम यार खां वाला माजरत में भूल गया हूँ, ये भी बहुत जल्दी जैसे कांटेक्ट होगा मैं अपडेट दे दूंगा। मुल्तान के लिए मैंने कांटेक्ट किया है जी लोकल पैसेंजर्स वाली गाड़ियों से, जो कि यहीं पास से गुजरती हैं, 2 किलोमीटर ट्रैवल है सारा यहाँ का। तो
उन्होंने कहा जी हम आपको शाम तक बताते हैं। मैं बहावलपुर भी गया था, मैंने फैसल मूवर्स वालों से भी पता किया है, वो 550 पर बैग के नीचे नहीं आ रहे थे। तो वो हमें सूट नहीं करता था कि 20 किलो पे हम 500-600 रुपये कैरेज भरें। तो अब 2-3 बातें आपने माइंड में रखनी है। कैरेज आपको जो भी पड़ेगा वो 20 किलो का पड़ेगा। अगर आपको 300 रुपये कैरेज पड़ रहा है तो 20 किलो का पड़ रहा है। जिस तरह कराची का मैंने बताया कि बैग का 600 पड़ेगा, तो 600 आपको 20 किलो का पड़ रहा है। 450 की 20 किलो आपको मिलेगी, 600 आपको बैग का यानी कि 20 किलो का कैरेज पड़ना है। तो मुल्तान का जी जैसे ही मुझे शाम को कंफर्म होता है, मैं मुल्तान की एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, या जो भाई दोस्त मुल्तान के लिए कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट किया था, ये बात मेरे माइंड में है एक भाई ने, और उन्होंने कहा था कि यार अगर 300 रुपये पर बैग के हिसाब से भी मुल्तान आती है तो मेरे लिए भिजवा दें। तो अगर 300 क्या, मैं तो ट्राई करूंगा कि 200 में आपके पास पहुंचे, 100 रुपये आपका और भी बचे। तो शाम तक ये जो भी मुझे बताया जाता है मैं उनके साथ बहस करके कम से कम करवा के आप भाइयों को बता दूंगा। तो ये चीज़ें हैं जी। इसके बाद जो आपने थंबनेल देखा है और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर रिप्लाई शुरू, तो आपके ये वीडियो देखने से पहले व्हाट्सएप पर रिप्लाई शुरू हो चुके हैं। व्हाट्सएप पर मैं प्रॉपर बैठ के रिप्लाई कर रहा हूँ, और आज रात तक मेरी ट्राई है कि मैं चाहे 12 बजे तक बैठना पड़े मुझे, मैं सभी व्हाट्सएप के मैसेजेस क्लियर कर दूँ, ताकि फिर अगर कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल्स आती हैं, फिर मुझे मसला ना बने कॉल्स अटेंड करते हुए। आप भी थोड़ी सी मेहरबानी ये करेंगे जी, अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल शॉर्ट करेंगे, थोड़ी बात करेंगे, आप 1.5-2 मिनट में कॉल वाइंड अप कर लीजिएगा। मैसेज करते हैं तो शॉर्ट मैसेज करें। अगर आपका कोई जानवर बीमार है और आप बीमारी को लेके मैसेजेस कर रहे हैं, देन आपने डिटेल बतानी है, फिर मसला नहीं है। क्योंकि इसके अलावा फिर डिटेल नहीं बताएंगे तो फिर मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं बता पाऊंगा। तो उम्मीद है कि जी वज़न वाली बात मैंने आपको बता दी है, किराए वाली बता दी है, क्वालिटी वाली बता दी है। जो मैं पहली वीडियो से क्वालिटी दिखा रहा हूँ वही क्वालिटी आप तक पहुँचेगी। रेंट ऑलमोस्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं व्हाट्सएप से जो ऑर्डर होंगे, मैं एक नोटबुक रखूँगा, उसमें आपके नंबर्स, नाम, जितनी आपको काट या मिस्सा चाहिए वो, आपका एरिया, सारा कुछ लिख लूँगा। देन मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लूँगा, कैरेज वालों के साथ कांटेक्ट करके उनसे रेंट पूछ के आपको कॉल बैक मैं खुद करूँगा। यानी कि अब आपको ये परेशानी नहीं होगी कि यार अब हमने कॉल की है, भाई ने कह दिया अच्छा मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ, पता नहीं कॉल आती है या नहीं आती। अब कॉल्स आएंगी, क्योंकि अब जो हमारा ग्राउंड वर्क है, ग्राउंड वर्क कंप्लीट हो चुका है। मैं कल बहावलपुर का चक्कर लगा के आया हूँ, आज यहाँ मेरे पास पड़ता है अहमदपुर शर्किया, वहाँ से मैं कैरेज का पूछ के आया हूँ। यानी कि जितने लोगों से मिलना था, उनसे कार्ड्स लेने थे, मैंने ट्रांसपोर्ट गुड्स वालों से सारा काम मैं फाइनल किए बैठा हूँ। अब इंशाल्लाह हमने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर देनी है, आप तक कट पहुँचाना या मिसा पहुँचाना शुरू कर देने। तो ये थी जी वीडियो डिटेल्ड वीडियो। मैंने आपको पहले बताया था कि लेंथी हो गई है, और लेंथी हो चुकी है। मुझे गर्मी से अंदाज़ा हो रहा है, मुझे वीडियो के टाइम से अंदाज़ा नहीं हो रहा है, मगर डिटेल बताना आपको ज़रूरी थी, हर चीज़ आपको समझाना ज़रूरी थी कि अगर 775 से 900 हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बैग 2 लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि जी ये 1 मन हुई पड़ी है, मगर जब है 20 किलो, मैं आपको कैसे कह दूँ कि 1 मन हो गई है। यहाँ से फ्रॉड नहीं होगा इंशाल्लाह, फार्मर्स के साथ धोखा नहीं होगा। फार्मर्स हमारे पहले पिसे हुए हैं। मैं इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ चलूँगा, ईमानदारी के साथ काम करूँगा, और जो हेरा फेरी और चक्कर कर रहे हैं फार्मर्स के साथ, उनके साथ हमने नहीं मिलना है, हमने फार्मर टू फार्मर कांटेक्ट करना है। मैं कोशिश करूंगा डीलर से बचने की, आपने भी कोशिश करनी है डीलर से बचने की। डायरेक्ट फार्मर से अगर मैं दे रहा हूं, अगर कोई और फार्मर सेल कर रहा है तो फार्मर से आपने परचेज करनी है, चाहे आपको 5-10 रुपये महंगी भी पड़ जाए, मगर मैं महंगी नहीं दे रहा हूँ। तो वीडियो वाइंड अप करते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। ये वीडियो थी आज की। इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो, आपका मूंगी के मिस्से का कोई भी ऑर्डर हो, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मगर सिर्फ मैसेजेस करने हैं। अभी 3 से 4 दिन आपने ना नंबर्स पे कॉल करनी है, ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। और यकीन जानिए पिछले 4 दिन से कोई 1 मिनट ऐसा नहीं है जिसमें नंबर पे कॉल ना आ रही हो। तो ये थोड़ी सी मेहरबानी कर दें, 3-4 दिन मुझे और दे दें, सिर्फ व्हाट्सएप पे आ जाएँ। व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलेंगे, रिप्लाई शुरू हो चुके हैं, उसके बाद चाहे कॉल्स कीजिएगा। सिर्फ मूंगी का मिस्सा नहीं, आपका कोई जानवर बीमार है,
आपको किसी बीमारी की समझ नहीं आ रही है, आपने न्यू फार्मिंग स्टार्ट करनी है, डाइट प्लान्स आपने बनाने हैं या बनवाने हैं, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जानवरों का ट्रीटमेंट बताने के कोई चार्जेस नहीं है, डाइट प्लान बनाने हैं, आपने न्यू फार्मिंग स्टार्ट करनी है, समझ नहीं आ रही है कि कैसे करें, इसके मैं कोई भी चार्ज नहीं करता हूँ। पिछले 1.25 साल 1.5 साल हो गए हैं चैनल बने को, आज तक मैंने किसी से 1 रुपया भाई से नहीं लिया कि यार मैं इतना टाइम आपको दे रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे दें, या मैं इतने चार्ज करूँगा या इतनी मैं मशवरा फीस लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसा कुछ होगा। खालिसतन ये वेलफेयर के लिए मैंने शुरू किया है कि फार्मर्स हमारे ग्रो करें, फार्मर्स ऊपर आएँ, और इंशाल्लाह इसी तरह ही चलेगा। इसमें अल्लाह पाक मुझे लालच से महफूज रखें, मैं इसमें प्रॉफिट की तरफ नहीं आऊँगा। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो के अकॉर्डिंग, किसी बीमारी के अकॉर्डिंग, या वैसे आपके कोई क्वेश्चन हैं और आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306 7839907। इस नंबर पर आप किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेजेस हैं जी आपकी लोकेशन। तो सर लोकेशन बहावलपुर सिटी, बहावलपुर सिटी की तहसील है यानी कि ज़िले की अहमदपुर ईस्ट। अहमदपुर से 17 किलोमीटर आपने बहावलपुर की तरफ आना है, तो मेन रोड के ऊपर ही गांव है, खानपुर नौरंगा भी कहते हैं, खानपुर मिर्चा वाला भी कहते हैं। यहाँ मेरी रिहाइश है, यहीं से आपको सारा कुछ मिलेगा, मूंगी का मिस्सा वगैरह। आप किसी भी टाइम आना चाहें जी बिस्मिल्लाह, कॉन्टैक्ट करना चाहें तो भी नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका हुआ था पहले ही, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का और अपने इस चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें नई अपडेट्स के लिए, क्योंकि अगली वीडियो जो हमने बनानी है वो बनानी है कि मूंगी का मिस्सा हमने 24 घंटे में एक बकरी को कितना देना है और इसके साथ हमें क्या खुराक देनी चाहिए, ये मुकम्मल मैं डाइट प्लान आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।